नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रोक्टोलाइसिस इनिमा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका यूज क्या है, किस तरह से पेशेंट को इसकी डोज लगाते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, किस किस तरह से प्रिकॉशंस लेना चाहिए, तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में प्रोक्टोलाइसिस इनिमा के बारे में। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए बिना देर गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, बात करते हैं प्राइस की। प्रोक्टोलाइसिस इनिमा कितने प्राइस का आता है, तो ये अलग अलग कंपनी की अलग अलग प्राइस वेरिएंस है। इसमें कोई 40 रुपए का, कोई 50 का, कोई 60 रुपए का, कोई 70 रुपए का भी है। ये डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का बाई कर रहे हैं, पर नियर बाई 50 के लमसम आपको मिल जाता है मार्केट में। अब बात करते हैं प्रोक्टोलाइसिस इनिमा में क्या कंटेंट होता है। तो दोस्तों, कंटेंट इसमें आपका सोडियम फॉस्फेट 6 ग्राम होता है, जो 100 ml का कंटेनर टाइप का आता है। इस टाइप का आप देख सकते हैं पिक में। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं मेनली यूज की कि सोडियम फॉस्फेट इनिमा किस किस तरह से यूज होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जिनको कब्ज है, जिनको 5-10 दिन से पॉटी साफ नहीं आ रही है, पेट उनका साफ नहीं हो रहा है और मल जैसे निकल नहीं रहा है, एनस एरिया से पॉटी बिल्कुल सूख गई है, तो उस कंडीशन में इसका यूज होता है। सेकंड दोस्तों, यूज इसका ये होता है, जैसे प्रेगनेंसी होती है लेडी को, जब डिलीवरी होने के टाइम पे डॉक्टर इसको कुछ टाइम पहले देते हैं कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उससे पहले, जैसे डिलीवरी के लिए जब लेडी प्रेशर लगाती है तो उससे क्या है कि मल एनस के थ्रू बाहर ना निकल आए, गंदगी ना फैल जाए, इसलिए बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा भी रहता है। तो उस केस में भी आपका प्रोक्टोलाइसिस इनिमा, सोडियम फॉस्फेट इनिमा दिया जाता है। अगला दोस्तों, इसका यूज है आपका, कोई भी बड़ा ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, उस केस में 4-5 घंटे पहले इसको लगाते हैं, जिससे पेट उनका स्टमक बिल्कुल साफ हो जाए और ऑपरेशन के टाइम पे कोई पॉटी वगैरह से गंदगी ना हो। ऐसे ही दोस्तों, जिनको आपका जैसे एनस का इंजेक्शन ऑपरेशन हो गया, आपका पाइल्स का ऑपरेशन हो गया, ऐसे ही आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन हो गई आपकी, इनका किसी का भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो उससे पहले भी डॉक्टर इनिमा को लगाते हैं, जिससे उनका पेट साफ हो जाए और गंदगी कम से कम फैले और इन्फेक्शन का खतरा कम से कम रहे। अब दोस्तों, सबसे मेन टॉपिक है कि प्रोक्टोलाइसिस इनिमा को देना कैसे है। सपोज मानिए जो नर्सिंग स्टाफ होता है, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, वो तो एक्सपर्ट होते हैं, वो तो लगा देते हैं। सपोज मानिए कि हमारे घर में कोई ऐसी कोई कंडीशन आ गई, तो हम उसको कैसे यूज करेंगे, क्योंकि न तो हमें मेडिकल प्रैक्टिस का आइडिया है, ना उसकी प्रैक्टिस है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, मैं बता देता हूँ इस वीडियो में। जैसे आपने प्रोक्टोलाइसिस इनिमा लिया, इस तरह से ये कंटेनर पिक में आप देख सकते हैं, इसका जो नोजल होता है इसको आपको ओपन कर दीजिए। करने के बाद जो उसका ऊपर का अपर लेयर एरिया होता है उसको आप ब्रेक कर दीजिए, खोल दीजिए, जिससे दवाई है एनस के अंदर चली जाए। ये दोस्तों जो ट्यूब होती है, जो आपको दिख रही है पिक में, ये 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो आपको क्या करना है, इस पे जालोकन जेली हो गई, कोई भी लुब्रिकेंट लगा के, जालोकन जेली हो गई या फिर लॉक्स जेली हो गई, तो इस पे थोड़ा ऊपर लगा दीजिए, जिससे कि एनस एरिया में आराम से चली जाए और उसमें दर्द ना हो। अगर लुब्रिकेंट जेली अवेलेबल नहीं है तो उस केस में इसी में से थोड़ा प्रेस करके आप इनिमा निकाल लीजिए और उस इस पे जो आपका ये 10 सेंटीमीटर की लंबाई है, इस पे आप इसको थोड़ा लगा दीजिए, जिससे कि आराम से ये एनस के अंदर चली जाए। अब हमको करना ये है कि पूरा ये 10 सेंटीमीटर का जो एरिया है, ये पाइप का पूरा इंसर्ट कर देना है एनस के अंदर। सबसे पहले बाइकर्बट लेट जाइए होके और अपना एक घुटना जैसे थोड़ा लगा के, थोड़ा एक जगह स्टेबल होके एनस में प्रेस करिए। 10 सेंटीमीटर का जो भी ये पाइप का एरिया है पूरा आपको इंसर्ट कर देना है एनस एरिया में, और इसको आराम से स्क्वीज कर देना आप, जब तक पूरी मेडिसिन उसके अंदर चली ना जाए। 1-2 मिनट में ये पूरी दवाई इंसर्ट हो जाएगी। और इंसर्ट होने के बाद दोस्तों, आपको कम से कम 3 से 5 मिनट तक लेटे रहना है उसी कंडीशन में, उसके बाद हटना है। अगर उसके बाद भी पेट में जैसे आपको न लगे कि पॉटी वगैरह आने की कंडीशन नहीं है, तो मैक्सिमम आप 10 मिनट तक लेटे रहिए। और 10 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लेटना है। 10 मिनट लेटने के बाद आपको सीधा टॉयलेट में जाना है, वॉशरूम में जाना है, वहाँ पे जाके आपको टॉयलेट में बैठ जाना है, जिससे जो भी मल वगैरह निकले आपका पेट साफ होता रहे, कोई बिस्तर वगैरह, कोई कपड़ा गंदा ना हो। तो ये हो गया इसका यूज होने का तरीका। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं साइड इफेक्ट की कि प्रोक्टोलाइसिस इनिमा होता है, जो सोडियम फॉस्फेट इनिमा होता है, उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका साइड इफेक्ट है स्टमक पेन हो गया, पेट में गैस बन जाती कभी कभी, और सबसे मेन चीज है जो एनस एरिया होता है, जब इसमें इंसर्ट करते हैं तो उसमें जलन हो गई, इसमें दर्द हो गया, कई बार स्वेलिंग भी आ जाती है। तो ये थोड़े इसके साइड इफेक्ट देखे गए हैं। बाकी नॉर्मली कब्ज के लिए अगर जैसे 5-7 दिन से पेट साफ नहीं हो रहा, लैट्रिन साफ नहीं जा रहे, आपके कब्ज अटकी पड़ी है एनस एरिया में,
तो उसके लिए जैसे आपने सारे रास्ते आजमा लिए, आपने पपीता भी खा लिया और भी मेडिकेशन यूज कर लिया, तो उसके बाद इसको आप यूज करके देखिए। सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं, नहीं तो किसी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल स्टाफ की, फार्मासिस्ट की सहायता से इसको आप डोजेस की ले सकते हैं। बाकी इसको बस 3 दिन यूज करना है। 3 दिन के बाद अगर आपकी कब्ज में, आपकी कॉन्स्टिपेशन में ऐसे फायदा नहीं मिलता है, तो उस केस में आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, इसको स्टॉप कर दीजिए, बिल्कुल इसका यूज नहीं करना है। 3 दिन से ज़्यादा दोस्तों इसका यूज नहीं करना है। उसके बाद अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो सीधा डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है। और 24 घंटे में इनिमा एक बार लगाया जाता है, 24 घंटे में कभी 2 बार डोज नहीं देनी है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दोस्त मनोज, थैंक यू।